ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। जय श्री ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। नमः ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोयिषवसाहूढम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितम्। बन्दितोषौ सिद्धे ध्रुवमचलमणुवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुडे मृण्मोषुधि केवली भणिनम्, मृण्मोषुधि केवली भणिनम्। अपनी चर्चा समयसार ग्रंथाधिराज पर चल रही है, जिसमें हमारा जो विषय है वह विषय जिस आत्मा से आज तक अनुभूत नहीं हुए, जिस आत्मा के स्वरूप को आज तक हमने नहीं जाना, उस आत्मा के स्वरूप की बात चल रही है। आज तक हमने अनंत काल के विषय भोगों को अपना विषय बनाया, अनंत काल के रागादि विचारों को अपना बनाया, अनंत काल से जो रागादि के परिणाम थे उन रागादि परिणामों को अपना माना। समझ गए ना? सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। कि आज तक हमने 5 इंद्रियों के विषयों को भोगा, अनेक रूप से पंच परावर्तन किए। पंच परावर्तन में ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा क्षेत्र, ऐसा कोई काल, ऐसा भाव नहीं हुआ जो हमने नहीं किया हो। हमने अनंत प्रकार के भाव किए और अनंत प्रकार के हमने विचार किए, अनंत प्रकार के द्रव्य रूप से, क्षेत्र रूप से। क्षेत्र में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ हमने जन्म नहीं लिया हो, ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं रहा जहाँ पे हमने विषय भोगों को नहीं किया हो, हैं? ऐसा कोई समय नहीं रहा, समय में ऐसा कोई समय का ऐसा कोई भाग नहीं रहा जिसमें कि हमने अपने प्रति समय हमने अनंत रूप से आत्मा को देखा पर जाना नहीं। हमने आत्मा को अनंत रूप में ज्ञातापने से रहे, पर हमने आज तक उसका ज्ञायक भाव को नहीं जाना अनंत रूप काल से। तो आज हम उस आत्मा के एकत्व की बात करने वाली गाथा कि आज हमें समय आ गया है और हमें उस समय रूपी आत्मा को अनुभव में लेना है। उस संबंधी जो गाथा थी वह कल अपनी हो चुकी थी। आज तो केवल प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से आज चौथी गाथा की टीका अपन पूरी करेंगे। और प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, एक एक बात को समझने लायक है। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काम भोग बंधन से क्या अर्थ है? प्रश्न क्या है? काम भोग और बंधन से क्या अर्थ है? तो उत्तर कहते हैं, काम रूप भोगों को काम कहते हैं। यहाँ प्रथम अर्थ है, यहाँ काम भोग एक शब्द ही जानना। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रिय विषयों का भोग काम भोग कहलाता है। समझिए ना? अपनी इंद्रियों के विषयों का भोग। अब स्पर्श इंद्रिय इसका भोग है, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार। स्पर्श इंद्रिय के भोग में जो हाथी है वह अपनी को बंधन में पड़ देता है,
रसना इंद्रिय में मछली अपनी जान गंवा देती है, चक्षु इंद्रिय में भौरा अपनी जान दे देता है, श्रोत्र इंद्रिय में हिरण जो है अपनी जान गंवा देता है। मतलब पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों का भोग करना, यहाँ पे बात चल रही कि जो पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, उन विषयों का जो भोग है उसको बोलते हैं काम भोग। पांच इंद्रियों की लोलुपता जो है वह है विषय भोग। अथवा स्पर्शन और रसना इंद्रिय, ये दोनों काम शब्द से कही जाती है। स्पर्शन और रसना ये दोनों काम हैं, और घ्राण, चक्षु और सूत्र ये तीनों इंद्रियां भोग शब्द से कही हैं। इन काम भोग इंद्रियों का जो संबंध है वही काम भोग बंध का है। मतलब मैं आज तक हमने इन पांच इंद्रियों के पोषण में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। इन पांच इंद्रियों के भोग में हमने अपना पूरा जीवन अनंत काल बर्बाद कर दिए। क्यों? ये काम भोग बंधन की जो कथा है यह तो संसार को बढ़ाने वाली है। काम भोग बंधन की कथा संसार को बढ़ाने वाली है। संसार को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। अपन को ये काम भोग बंधन की कथा बहुत अच्छी लगती है। आहा, हैं? हमें तो हर चीज़ अच्छी लगती है भैया। एक गिलास पानी पीना है तो वो भी ठंडा पीना है, उसमें भी रसना मिला के पीना है, उसमें भी रंग अच्छे अच्छे होना चाहिए। वाह भाई वाह। मतलब आप सोच लीजिए कि पांच इंद्रिय के विषय में सुबह से लेकर के शाम तक अपन लगे रहते हैं पांच इंद्रियों का विषयों का भोग करने में। लेकिन बताइए, पांच इंद्रियों के विषयों में कहीं सुख है? आज तक किसी को पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की प्राप्ति हुई है? अरे वो तो सुख जो है मृग तृष्णा के समान है, कि आशा रूपी गड्ढा कितना भी भरता रहे लेकिन वह पूर्ण रूप से कभी भरता ही नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं भैया, ये पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, यह विषय तो संसार को बढ़ाने वाले हैं, संसार में सुख देने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि आज नहीं तो कल इन सब विषयों का हमें फल तो प्राप्त हो गई। इसलिए जो काम भोग बंधन की कथा है, यह कथा त्यागने योग्य कही है भैया। कि आज तक हमने इनको भोगा, अनंत काल से भोग रहे हैं, लेकिन इनकी तृप्ति आज तक नहीं कर पाई। शुरू से लेकर के आदि से अनंत, आदि शांत तक, जब तक कि हमें मुक्त नहीं हो जाते हैं, जब तक यह कर्म हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। यह कर्म तो हमें प्रति समय बंधाने वाले ही हैं। तो इन बंधे हुए कर्मों से मुक्ति के लिए बता रहे हैं, एकत्व भगवान आत्मा का अनुभव कर, कि तेरा आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी है वह तेरा आत्मा है। इस आत्मा के अलावा एक द्रव्य भी, एक उस द्रव्य की पर्याय भी है, उसका एक गुण भी वह तेरा नहीं है। जिसको तू अपना मानता है वो है ही नहीं। मतलब संसार में जिसको अपन मानते हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे पिता, ये पुत्र, एक, अरे भैया कह रहे हैं कि एकत्व जब आत्मा का अनुभव हो गया, अब आत्मा के अनुभव में लग गया, अब संसार में सुख नजर नहीं आएगा। क्यों? जब तक तूने अपने को नहीं जाना था, जब तक तो संसार में सुख है दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तेरे को सुख दिखाई देने वाला नहीं है। देखो, एक बार एक बच्चा होता है, और वह बच्चा, अब देखना ये विषय उदाहरण है, एकांत दृष्टि से देखना। बच्चा जो है मेले में खो जाता है, और माता पिता उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह बच्चा नहीं मिलता है। और वही बच्चा भटकते 8-10 साल जब बड़ा हो गया, तो वह अपने माता पिता के घर नौकर के रूप में पहुंच जाता है। और वह एक सेठ सेठानी के घर में पहुंच जाता है, और सेठ सेठानी उससे खूब काम लेते हैं। समय पर उसको खाना नहीं देते हैं, समय पर पीने को नहीं देते हैं, दिन भर उससे काम कराते हैं, पैर दबवाते हैं, मालिश करवाते हैं, रोटी बनवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोंछा करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या कार्य करवाते हैं। लेकिन आप विचार कीजिए
इतना सारे कार्य कराने के बावजूद भी वह जो बेटा है वह बेटा किसका है? बेटा उसका ही है, लेकिन अभी उसको पता नहीं है। क्यों? उसको तो लग रहा है ये दूसरे का है, इसको अनुभव में नहीं ले रहा है वो। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि हमारा जो बेटा था, हमारे बेटे के पीठ पर एक काला तिल था, ओहो। और जब देखा एक दिन वह जो नौकर था लड़का पप्पू, वह पप्पू जब नहा रहा था तो उस समय उसकी माँ यानी सेठानी ने उस बच्चे को देखा और उसने कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारा ही बेटा हो, क्योंकि जहाँ हमारे बेटे को ये निशान था वहीं निशान इसको भी है। समझ गए? सेठ बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हैं ये अपना बेटा नहीं है। फिर एक दिन उसने बेटे से नौकर से पूछ लिया कि बेटा, सेठानी ने पूछा बेटा एक बात बता, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? तो वो बोला कि मेरे माँ बाप तो जंगल वो मेले में मुझे छोड़ करके चले गए थे और मैं अनादि से ही मतलब बहुत सालों से ही मैं ये भटकता रहा, यहाँ वहाँ काम किया, चाय की दुकान पे काम किया, कारखानों में काम किया और फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ पर काम करने आ गया। मतलब मैं वह 5-6 साल से सेठ के यहाँ काम करता था और फिर उसके बाद में उसने कहा, उसको जब ये पता चला कि एक बेटा मेरा भी था जो मेले में खो गया था और उसकी ये निशानी थी, तो उसने संपूर्ण रूप से जब उस माँ ने उसको पहचान लिया, तो उसने जब वह पहचान लिया, जब वह इसमें एक में एक हो गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, आत्मा जो है, आत्मा को जब तक हम पहचानते नहीं हैं, आत्मा दूर नहीं है, आत्मा तो हमारे अंदर में है। समझ गए ना? समझिए, आत्मा को हम अपना कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन जो भी है यह आत्मा है। इस आत्मा के अनुभव से ही सुख की प्राप्ति होती है। अनंत सिद्ध हुए हैं, समझ गए ना? यह सब अपनी अपनी आत्मा को जान करके ही हुए हैं। बिना आत्मा को जाने सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हे ज्ञानी जीवो, यह 5 इंद्रियों के विषय तो संसार में राग में आग की तरह हैं। जिस प्रकार आग जो बहुत प्रज्वलित होती है और बहुत दुख देती है, आग कभी हमें सुख की अनुभूति नहीं कराती, केवल सुखानुभूति कराती है। उसी प्रकार से यह राग जो है हमें अच्छा लगता है, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे मकान है, ये मेरा घर है। अरे भैया, कोई किसी के कोई काम में नहीं आता है, हैं? आप वर्तमान को देखिए ना, वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो जाता है तो परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते। कितनी मतलब में बात है कि कितना राग है। कह रहे हैं केवल ये राग तो स्वार्थ पर टिका हुआ है। जब तक हमें आपसे स्वार्थ है, 5 इंद्रियों के विषयों का जब तक हमारा पोषण हो रहा है, जब तक आप हमारे हैं, और जब तक 5 इंद्रियों के विषयों का पोषण नहीं होता तो हम आपको छोड़ देते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया ये काम भोग बंधन की कथा जो है यह तो संसार को बढ़ाने वाली है। दूसरा प्रश्न, यह काम भोग बंध कथा सुलभ क्यों है? देखो, काम भोग बंधन की कथा सुलभ इसलिए है क्योंकि इसको हमने अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं। अनादिकाल से हम इस चीज को भोगते हुए आ रहे हैं और अनंत काल तक इसको भोगने की हमें सामर्थ्य है। इसको हमने अपना मान रखा है, विषय सुखों को अपना मान रखा है, मृग तृष्णा को अपना मान रखा है, राग देश आदि के परिणामों को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, सारे के सारे। और अनंत बार हमने ये कथा सुनी है, और अनंत बार कथा सुनने के कारण से कह रहे हैं यह इससे हम परिचित हैं और अनुभूत भी हैं। जब हम किसी चीज़ से परिचित और अनुभूत हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ कठिन नहीं लगती। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते हैं जब आप किसी चीज़ में मास्टर हो जाते हैं तो आपको फिर वो चीज़ मतलब में खराब नहीं लगती। आपको कोई कहीं से भी पूछे तो आप वहाँ से आंसर दे देते हैं, समझ गए ना? क्योंकि आपने उसको अनुभव में लिया है, परिचय भी किया है और अनुभव में लिया है। ऐसे ही हमने काम भोग बंधन की कथा अनंत काल से परिचय में भी ली और अनंत बार ही इसको हमने भोगा है, अनुभूत किया है। इसलिए हमारे लिए पंच इंद्रिय विषय भोगों की कथा या काम भोग बंधन की कथा सुलभ है, हमें कठिन नहीं लगती।
तो फिर प्रश्न किया कि दुर्लभ क्या है। भाई काम भोग बंधन की कथा हमने अनुभूति ली, परिचय में ली, इसलिए सुलभ है। तो दुर्लभ क्या है? तो कह रहा है एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। हम रोज दूध तैयार करते हैं, रोज दूध में शक्कर मिलाते हैं, लेकिन मीठा क्या होता है? दूध। दूध मीठा क्यों होता है भैया? मीठी तो शक्कर है, लेकिन हम क्या कहते हैं? दूध मीठा है। आपकी तबीयत कैसी है? किसकी है? वो अपने आप को मानता है मैं मतलब शरीर, यह मोह राग देश। इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान तो तभी होता है जब हम अनुभव करते हैं भैया संसार में विषय सुख नहीं है। वो विषय सुख जो हैं वह हमारे सुख नहीं है। हमारा तो ज्ञातापना स्वभाव है। किंचित मात्र भी पदार्थ मेरा नहीं है। उस पदार्थ का एक द्रव्य क्या, एक उसका गुण, उसकी पर्याय किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। मैं तो ज्ञाता हूँ बस, और मैं तो जानने वाला आत्मा हूँ। यह ज्ञान, यह दर्शन, यह चारित्र भी मेरे नहीं है। ये ज्ञान गुण की पर्याय भी मेरी नहीं है। मैं तो इन सभी से भी पृथक एकत्व विभक्त आत्मा हूँ। और कैसा हूँ? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं सदा अपने ज्ञान के आनंद के अमृत में झूलने वाला जीव हूँ। मुझे तो पर से किंचित मात्र भी न राग है न द्वेष है। न जिसको राग होता है न द्वेष होता है वह ज्ञाता होता है, वीतरागी होता है। और जो वीतरागी होता है वही अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला होता है। फिर कहते हैं एकत्व किसे कहते हैं? भाई आपने बताया कि दुर्लभ क्या है, तो मैंने कहा एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। फिर प्रश्न किया एकत्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं निर्मल विवेकावलोक विभक्त्याः केवलम एकत्वम, अतः निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकार से भिन्न और इंद्रिय मन से रहित आत्म परिणामी एकत्व है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित एक परिणति रूप निर्विकल्प समाधि के बल से स्व संवेदन के योग शुद्धात्म अनुभूति एकत्व कहा है। कि केवल अपनी आत्मा निर्मल भेद विज्ञान रूपी प्रकाश से भिन्न, मतलब मैं निर्मल भेद विज्ञान, जो भेद विज्ञान करते हैं ना कि आत्मा अलग है और संसार अलग है, तो आत्मा और संसार का जो भेद है उस भेद को भी पृथक। दूसरी बात उन्होंने कही कि ज्ञान दर्शन चारित्र जो आत्मा का जो गुण ज्ञान गुण की पर्याय है वो भी मैं नहीं हूँ। समझ गए? सिद्धपना, वह सिद्धपना भी मैं नहीं हूँ। समझ गए ना? अब आप सोच लीजिए कि जितने भी द्रव्य गुण पर्याय जो भी है वह सब मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल एक स्व संवेदन करने वाला ज्ञाता हूँ। बस इतना जो बात है वह उतनी बात ही कह रहे हैं कि वह जो है एकत्व है। समझिए ना? संसार की विषय भोग तृष्णा ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ भैया, और ज्ञायक ही मैं रहूँगा, और अनंत काल से मैं ज्ञायक ही था। आज तक कोई द्रव्य मेरा हुआ नहीं और मैं किसी द्रव्य का हुआ नहीं। जो यह द्रव्य हैं वह मेरे नहीं और मैं इन द्रव्यों का नहीं। बस इतना जो ज्ञान है यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है। विभक्त किसे कहते हैं? विभक्त का मतलब मैं रहित। किससे रहित? राग आदि परिणामों से रहित। जो राग आदि परिणाम हैं वह परिणाम मेरे नहीं हैं, मैं तो उनसे बिल्कुल अलग हूँ। समझ गए ना? जैसे 10 लोग बैठे हों और 10 लोगों में यदि कोई लाल शर्ट पहन करके बैठा हो तो अपन क्या कहेंगे? भैया वो लाल शर्ट वाले को बुलाना। अब लाल शर्ट वाले को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले काली शर्ट वाले को हटाएंगे, फिर नीली शर्ट वाले को हटाएंगे, फिर सफ़ेद शर्ट वाले को हटाएंगे, फिर सब शर्ट वालों को हटाएंगे। उसके बाद में हम कहेंगे लाल शर्ट वाला आजा। ऐसा करेंगे? अरे कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही उस लाल शर्ट वाले को हटा लेंगे और लाल शर्ट वाले को हटाते ही हम क्या करेंगे? अनुभव कर लेंगे कि भैया यही लाल शर्ट वाला है। ऐसे ही भैया ये शरीर के जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के जो विषय, यह विषय मेरे नहीं हैं।
हैं? ये खाना पीना, रोना धोना, राग मोह द्वेष, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब से भिन्न हूँ मैं, और इन सब से भिन्न अनुभव करने वाला मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ। बस इतनी सी बात यदि किसी को समझ में आ गई तो वह एकत्व विभक्त आत्मा है। समझिए ना, समझ में आ गई तो इतने से काम नहीं चलेगा। समझ में तो हमें पहले ही आ गई कि मैं तो सुखी दुखी होने वाला नहीं हूँ, हैं? मैं गरीब अमीर नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। केवल इतने मात्र से नहीं, इसका जिसने अनुभव रस का पान कर लिया, जिन्होंने मिठाई तो खाई और मिठाई खाने के बाद में पूछा भैया मिठाई कैसी लगी, तो कहा मीठी है मिठाई। तो जो मीठापना है वह उसको व्यक्त नहीं कर सकता, बस वही आत्मा का स्वरूप है कि जिसको आत्मा यह शरीर सहित आत्मा साधन, शरीर को साधन माना और आत्मा की प्राप्ति की, पुरुषार्थ किया और आत्मा की प्राप्ति की। तो अब उसको जिसको आत्मा की प्राप्ति हो गई, जिसको मिठाई के रस का मीठेपन का स्वाद आ गया, अब उसके बाद एक शब्द भी नहीं बताता, वो कहता मीठी है मीठी है मीठी है मीठी है। अब एक शब्द भी उसके पास वह नहीं है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसको आत्मा का अनुभव हो गया उसको अब बाह्य पर पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ क्यों है? भाई एक तो अभी बताया एकत्व विभक्त आत्मा है, अब वो प्रश्न फिर कर रहे हैं कि ये एकत्व विभक्त आत्मा की जो बात है ये दुर्लभ क्यों है? ये तो आपने बिल्कुल सरल बता दी, ये दुर्लभ कैसे है? तो कह रहे हैं इसके दो कारण हैं। पहला कारण था अज्ञानता। अज्ञान भाव के कारण से हमारे जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, कर्म, सभी कर्मों का उदय चल रहा है अज्ञानता के कारण से। आज तक हमने अपने जो स्वरूप था उस स्वरूप को नहीं पहचाना, और स्वरूप को नहीं पहचानने से हम अज्ञानी रहे। जब तक हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं करेंगे तो वो लोग अज्ञानी हैं कि नहीं हैं? जिनवाणी माँ के जब जो जिनवाणी पढ़ता है वो बड़े बड़े विद्वान भी क्या कहते हैं? अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मैं कैसा हूँ? अभी तो मैं बालक हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मुझ में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित जी कहते हैं केवल ज्ञानी को। केवल ज्ञानी का अर्थ है पंडित। केवल ज्ञानी के बाद जो है वह पंडित नहीं है, हैं? विद्वान अलग है, पंडित अलग है। विद्वान भी बहुत केवल ज्ञानी हैं। इसलिए भैया ये तो व्यवहार की भाषा में हम कह देते हैं पंडित जी पंडित जी। पंडित जी का भाव तो बहुत गहरा है, हैं? पंडित जी जो हो गया है उसने अपने आत्मा को जान लिया, एकत्व विभक्त आत्मा को जान लिया है, वो पंडित जी है। बाकी तो सब विद्वान है भैया। थोड़ा सा ज्ञान करने के बाद में, हैं? अभ्यास कर लेने से विद्वान हो जाते हैं, लेकिन पंडित बनना, केवल ज्ञानी होना बहुत दुर्लभ है। कह रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा की बात दुर्लभ क्यों है? तो कह रहे हैं अज्ञानता के कारण। तुमने आज तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, पर को जानने में लगे रहे, पर को सुना, पर को समझा, आज तक अपनी आत्मा को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो, हैं? दूसरा कारण क्या बताया? आत्मज्ञानियों की उपासना का अभाव। आज तक आपने आत्मज्ञानियों का अनुभव नहीं किया। एक तो बात बताई भैया इसलिए दुर्लभ है, एक अंगली गाथा में आएगा, हैं? ज्ञानियों का अभाव मतलब तीर्थंकर जो हैं उनकी शरण में नहीं गए, उनकी बात नहीं मानी, परमागम की बात नहीं मानी, हैं? युक्ति और अवलंबन से हमने विषय को ग्रहण नहीं किया। जो जिसने बताया बस उसी को हमने स्वरूप में ले लिया, ना तो युक्ति से सुना, ना अवलंबन में लिया, ना परमागम में सुना, न किसी रूप में अनुभूत करने की बात ही नहीं आई, अनुभूत करने का कभी प्रसंग ही नहीं लगा। समझिए ना, इसलिए कहते हैं भैया आत्मज्ञानियों का उपासना का भाव है। जो इस प्रकार कहा है, एक एकत्व नित्य व्यक्त रहने से अंतरंग में प्रकाशमान तो भी वह कसाय रूप समूह से एकीकृत हो जाने से अत्यंत आच्छन्न हो गया है। इस कारण स्वयं की अज्ञानता से कभी अपने को स्वयं नहीं जाना, दूसरे आत्मज्ञान रखने वालों की नहीं उपासना नहीं की, हैं? एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को पहले ना कभी सुना है, ना कभी परिचय किया, ना अनुभूत किया है, इसलिए यह विषय कठिन लग रहा है। बाकी यह विषय कठिन नहीं है। आज तक हमने आत्मा के स्वरूप को यदि पहले जान लिया होता
तो यह कोई भी विषय हमें कठिन नहीं लगता। हमें कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसको हमने कभी अनुभव में नहीं लिया, इसको परिचय में नहीं लिया, और परिचय में नहीं लेने के कारण से आज हम बहुत दुखी हैं। कहते हैं, प्रश्न अगला कहते हैं, यह एकत्व नित्य व्यक्त है, ऐसा क्यों कहा आपने? आपने ये क्यों कहा भाई ये नित्य है, हैं? मतलब में जो क्षणभंगुरी नहीं है, ये एकत्व जो है, यह आत्मा जो है, यह क्षणभंगुर नहीं है, ऐसा क्यों नहीं मानते आप, हैं? तो कह रहे हैं आत्मा का एकत्व रूप शुद्ध स्वभाव परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से आत्मा सदैव प्रकट रहता है। परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा जीवत्व, तीन भाव है ना पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व और एक और है, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि इनमें यह विद्यमान है, यह उत्पादव्य वाला है, इसलिए यह जो है नित्य है, यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि यह नष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हैं? कह रहे एकत्व विभक्त आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है भैया, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। छह द्रव्य जो हैं अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने गुण में, अपने अपने पर्याय में रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी द्रव्य गुण पर्याय का कभी अभाव नहीं होता है, हैं? तो यह जो है इसलिए यह नित्य है, और ये आत्मा भी एक द्रव्य है, और द्रव्य होने की अपेक्षा से आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, हैं? अपने चित्त स्वरूप का अभाव कभी नहीं हुआ, इसलिए नित्य व्यक्त कहा है, हैं? आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, आत्मा तो शाश्वत है, जैसा है वैसे ही रहेगा। यह शरीर है, यह परिवर्तन होता है, समझ गए ना? इसलिए तो हम कहते हैं देह परिवर्तन, हैं? संसारी जीव बहुत ज्ञानवान हैं, संसारी जीव बहुत अच्छे से जानते हैं, मरण के लिए जितने शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द प्रयुक्त किए उन्होंने, हैं? कहते हैं देह परिवर्तन। देह परिवर्तन का मतलब में देह का परिवर्तन, मतलब आत्मा सत्य है, आत्मा मरने वाला नहीं है, देह का परिवर्तन, देह परिवर्तन हो गया। स्वर्गवास, स्वर्ग में निवास, ऐसे एक 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 देख लेना आप, जितने भी शब्द हैं ऐसे मरण के, उन सभी अर्थों को देख लेना। यह संसार की अपेक्षा से कथन है, पर यहाँ नित्य विभक्त एकत्व आत्मा की जब बात चल रही है तो कह रहे हैं आत्मा तो नित्य है भैया, आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, आत्मा तो शाश्वत द्रव्य है। फिर कहते हैं, फिर प्रश्न किया कि यह स्वभाव क्या सभी आत्माओं में है? जो नित्यपना है भाई, ये सभी आत्माओं में है कि केवल जो भव्य आत्मा है, जो आत्मज्ञानी हो गई हैं आत्माएं, केवल उनमें ही रहता है? तो कहते हैं हाँ भैया, ये स्वभाव सब में है। सब्बे शुद्धा हूँ शुद्र नया, कि सभी जीव शुद्ध नय की अपेक्षा नित्य शुद्ध हैं। यह कहा है कि सभी आत्माएं यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध हैं, नित्य व्यक्त हैं। एक तो कहा शुद्ध नय से शुद्ध हैं, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो अशुद्ध हो। आत्मा अशुद्ध नहीं होती भैया, हैं? इन पे तो कर्म नो कर्म का जो है पर्दा डल जाता है। कभी कभी हम देखते हैं, वास्तव में बहुत कर्म सिद्धांत भी बहुत महान है वास्तव में, कि ज्ञानावरण कर्म का जब हमें उदय होता है तो हमें याद आई वस्तु भी भूल जाते हैं। मतलब हम कहते हैं ना, अरे मेरे तो ये दिमाग में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, पर वो याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। इन सब का कारण क्या है भैया? इन सब का कारण केवल एक है, ज्ञानावरणी कर्म। दर्शनावरणी कर्म के उदय से हम सामने ये चीज रख देते और हमें वो मिलती नहीं है, बताइए। तो कह रहे हैं कि आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध नहीं के अपेक्षा शुद्ध है। अंतराय कर्म के उदय से आपको कहीं जाना है, कोई काम करना, अंतराय आ जाता है, कोई बीच में आ जाता है और अपन वो भूल जाते हैं। मतलब प्रत्येक उसको कर्म को घटा करके देखिए वास्तव में, और फिर देखिए कि वह जो चीटी की जो आत्मा है, क्या वह शुद्ध नय से शुद्ध नहीं है? हमारी आत्मा है कि वो शुद्ध नय से शुद्ध नहीं है? अरे सब्बे शुद्धा हूँ शुद्र नया, कि सभी जो हैं शुद्ध नय से शुद्ध हैं। आत्मा में कोई राग, कोई द्वेष, कोई मोह, कोई एकत्व, कोई मतलब में
कोई ज्ञान मतलब कोई पर्याय चल रही हो, चाहे वो ज्ञान गुण की पर्याय हो, चाहे सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, ये आत्मा नहीं है। एकत्व आत्मा की जब बात करते हैं भैया, समय सार की जब बात करते हैं तो उस समय ये कहते हैं कि ये गुण जो पर्याय हैं ये भी आत्मा की नहीं है। सिद्धपना भी जो सिद्ध पर्याय है वो भी आत्मा की पर्याय नहीं है, ये हम व्यवहार से कहते हैं, निश्चय की दृष्टि से ये भी नहीं है। बहुत मतलब कितने वर्णन है। कहते हैं नित्य व्यक्त है, आत्मा तो हमेशा रहने वाला है, आत्मा का कभी नाश होने वाला नहीं है। तथापि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध है, संसारी है। अशुद्ध किस अपेक्षा से है कि इसने अभी तक अपने को जाना नहीं है। भाई हमारा बच्चा है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, लेकिन घर बैठा है। भैया आपका बच्चा होशियार है लेकिन घर बैठा है। हाँ भैया क्या करें, उसकी तो अभी नौकरी नहीं लगी है। आप बताइए, क्या वो ज्ञानी नहीं है? क्या वो अपने विषय का मास्टर नहीं है? सब है, सब है, लेकिन अभी उसके कर्म का उदय ऐसा चल रहा है कि उसकी नौकरी नहीं लगी। समझ गए ना? ऐसे जो आत्मा है, यह आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, बस इस पे कर्मों का जो है पर्दा डला हुआ है, या कर्मों का जो आवरण है जिसके कारण से आत्मा समझ में नहीं आ रहा है। हम अनंत काल से इस आत्मा को ज्ञातापना से जान रहे हैं, अनंत काल से, लेकिन आज तक हमने इसको अनुभव में नहीं लिया, और अनुभव में नहीं लेने के कारण से आज हम भी संसारी हैं। लेकिन आप कहोगे आत्मा अशुद्ध है, तो आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, संसारी की अपेक्षा से अशुद्ध व्यवहार की दृष्टि से कह देते हैं, निश्चय की दृष्टि से तो आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। और भी क्या कहते हैं, चाहे भव्य हो और चाहे अभव्य हो, सभी में यह समान रूप से पाया जाता है। कहा भी है, अथायम जीवत पारणम कुभावो भव्य भव्यत्वानि च। चाहे वो भव्य हो चाहे वो अभव्य हो, सभी में जीवत्वपना सभी जीवों में पाया जाता है। चाहे वह, इसलिए आत्मा जो है शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध है, नित्य है, अभेद है, ज्ञायक है, स्वपर प्रकाशी है, ज्ञान ज्योति है। ऐसे अनेक आत्मा के हैं। फिर प्रश्न इन्होंने किया कि इतना सब कुछ है, तो एक प्रश्न और उन्होंने कर लिया, पूछा श्रुत परिचित और अनुभूत ये तीनों बातें एक हैं या कुछ विशेषता है? समझ गए ना? कह रहे तीनों बातें जो हैं सामान्यतः एक हैं किंतु विशेषता विशेष है। सामान्य रूप से हम जानते हैं, जब हमें सुनते हैं शुद्ध परिचिदानुभूता कि शुद्ध परिचित और अनुभूत, ये ऐसे सामान्य रूप से अपन जब देखते हैं, सामान्य कथन करते हैं तो एक दिखता है, लेकिन जब विशेष रूप से कथन करते हैं तो श्रुत मतलब सुनना, परिचित मतलब सुनने के बाद में उससे परिचय में लेना, अनुभूत बार बार परिचय में आना। समझिए ना कि जिनवाणी को पढ़ा, आत्मा को अनुभव किया, आत्मा को, इसलिए तो कह रहे हैं भैया शुद्ध परिचित और अनुभूत कर लीजिए। कोई विषय कठिन नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं है। जो एक बार सुन ले मनयोग पूर्वक, अपने योग को स्थिर करके, बुद्धि को एकाग्र करके, जो एक बार मन योग पूर्वक सुनता है उसको श्रुत है। और बहुत बार सुनने से जो परिचय में आ जाए वह क्या है? परिचय है। और बार बार परिचित होने से वह अनुभूत होने लगता है। एक बार हमने प्रवचन में सुना, और प्रवचन में सुनने के बाद बार बार उसको सुना, एक बार सुना फिर बार बार उसको सुना, और सुनने के बाद में उसमें अनुभव लेने योग, जैसे कि पहले तो हमने सुना, ये हो गया मतलब श्रुत। पहले हमने उसको मन वचन काय पूर्वक सुना, अच्छे से एकाग्र होकर के उसको सुना, और जब उस विषय को हमने सुना और सुनने के बाद में उसका परिचय किया कि वास्तव में तर्क युक्ति के साथ, परिचय भी तर्क युक्ति प्रमाण के साथ किया। ऐसा परिचय नहीं किया कि भाई हमने तो जान लिया,
पहले सुना कि कोई चश्मा होता है, ये चश्मा है, इसको परिचय में किया, समझ गए ना, फिर उसको अनुभूति में लिया। अब देखिए ये चश्मा है, हमने पहले शब्द सबसे पहले सुना, मन योग पूर्वक इसको सुना कि कोई चश्मे नाम की कोई चीज़ होती है, और वह चश्मे नाम की चीज़ से जब हम आँखों पर लगा लेते हैं तो इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय है उसमें स्पष्टता झलकने लगती है। हमने एकांत की दृष्टि से ग्रहण करना है। इसको उदाहरण है कि यह जो है चश्मा है, और इस चश्मे का बार बार हमने चिंतन किया, बार बार हमने इसको सुना, ये चश्मा होता है और ऐसा ऐसा बनाया जाता है, कांच का होता है, इसमें फ्रेम होता है, ये होता है, वो। फिर उसके बाद में उसका हमने परिचय भी किया, बार बार सुनने के बाद उसका परिचय किया कि वास्तव में चश्मा ऐसे ही होता है क्या। और परिचय में लेने के बाद हमने क्या किया कि उसको यूज करना देखा, समझ गए, यूज किया, और यूज करने के बाद में हमें लगा कि वास्तव में चश्मे से हमें दिखाई देता है। तो वही है कि हमने जिनवाणी को सुना, और जिनवाणी को सुनने के बाद में उसको प्रैक्टिकल में लिया, और प्रैक्टिकल में लेने के बाद में उसको बारंबार हमने अपने चिंतन में लिया और प्रैक्टिकल में लिया, और प्रैक्टिकल में लेकर के उसको जीवन में उतारने की जो कोशिश की वह अनुभूत है। तो इस प्रकार से शुद्ध, परिचित और अनुभूत, ये तीनों शब्द सामान्य रूप से तो एक हैं, लेकिन विशेष रूप से अपन जब देखते हैं तो तीनों में बहुत अंतर दिखाई देता है। फिर प्रश्न इन्होंने किया, क्या यह काम भोग बंध कथा के साथ ही घटित है या एकत्व विभक्त आत्मा के साथ भी घटित है? जो आपने अभी कही थी ना, शुद्ध, परिचित और अनुभूत, जी आत्मा के साथ घटित है कि केवल काम, मतलब में काम भोग बंधन की कथा में ही घटित है, कि दोनों अलग अलग घटित हैं? तो कह रहे हैं काम भोग बंध के साथ तो स्पष्टता घटित ही है, क्योंकि हमने तो कई बार विषयों को ग्रहण किया और पोषण किया और अनुभव भी लिया, समझ गए ना, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करना। भाई हमने जैसे पहले हम सुनते कि भैया भोजन होता है, समझ गए ना, फिर परिचय में आता कि भोजन ऐसा होता है, गोल गोल रोटी होती है, समझ गए। पहले हमने सुना ही नहीं होता तो फिर क्या होता, इसलिए भैया पहले सुना। जैसे हमने सुना कि कोई लकड़बग्गा होता है, अब लकड़बग्गा किसने देखा? अब जिसने देखा हो उसको पता है ना, लेकिन हमने पहले सुना कि लकड़बग्गा होता है, और लकड़बग्गा होता है, और हमने तो बस सुना ही सुना है कि लकड़बग्गा होता है, लकड़बग्गा होता है, लेकिन वह बस लकड़बग्गा एक बार परिचय में आया। हम जू गए और जू में हमने उसको देखा, जब हमने लकड़बग्गे को देखा तो उससे परिचय हुआ, और फिर बाद में बार बार हमने लकड़बग्गा 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 देखते रहे, तो वह अनुभूति का विषय बन गया। ऐसे ही जो आत्मा है भैया, वह एक बार तो आत्मा अनुभव तो विषय नहीं बनता है, उसको पहले श्री गुरुओं के माध्यम से, उसको स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से पहले तो उसको जानो, फिर उसका परिचय करो, फिर उसको अनुभूति का विषय बनाओ। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया एकत्व विभक्त आत्मा की जो बात है यह सुलभ नहीं है। इस कथा को सुन करके इसके द्वारा आत्म स्वरूप को अच्छी तरह परिचित हो जाना दुर्लभ है। फिर इस परिचय की अधिकता से स्वरूप में लीन होकर आत्मानुभव करना और अधिक कठिन नहीं है। देखो पहले तो अपन को श्रद्धा गुण की जो श्रद्धा है वह तत्व की श्रद्धा है, आत्मा की जो श्रद्धा है, पहले तो श्रद्धा बनाइए। श्रद्धा कब होगी? जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, परमागम को पढ़ेंगे, गुरुओं को समझेंगे, विद्वानों को सुनेंगे, समझ गए ना, और तीर्थंकरों की बात का पोषण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो यह तो हो गया आपका श्रुत, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उनका जो बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग का जब अवलंबन करोगे, उस मार्ग पर तुम चलने की कोशिश करोगे, समझ गए ना। तो यह हो गया परिचित। और अनुभूत कब होगा? जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद, जब उनके अनुसार ही अपन अपने जीवन में उतारने लगेंगे। तो पहले तो अपन ने श्रद्धान किया तो सम्यक दर्शन हुआ, फिर उसको जाना तो सम्यक ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद अपने स्वरूप में लीनता तो सम्यक चारित्र हुआ, और फिर जब तीनों एक हो गए तो मोक्ष हो जाता है। इसलिए यह बात जो है अधिक मतलब में करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बात जो है सबके अनुभव में नहीं है, और सबके अनुभव में आने के लिए यह बात कह रहे हैं बहुत कठिन होती है।
क्या इसे गुणस्थान की अपेक्षा भी समझ सकते हैं? क्या कहा? हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान में देशनालब्धि में भी इस एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनी जा सकती है। कह रहे हैं कि देशनालब्धि कि जब अपन किसी गुरु के पास में, किसी विद्वान के पास में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के उनसे जब अपन सुनते हैं तो देशनालब्धि हो सकती है, हो जाती है। फिर चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति होने पर सुनने में परम आनंद आता है। अब चतुर्थ गुण स्थान में जब हम आते हैं, पहले तो अपन ने सुना, अब जो चतुर्थ गुण स्थान में आए तो चतुर्थ गुण स्थान में आने के बाद सुनने में परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। समझ गए? वाह, जिनवाणी में कितना अथाह है, जिनवाणी कितनी महान है, जिनवाणी में कितना विषय है, कितना मजा आ रहा है, आत्मानुभव करने में कितना मजा आ रहा है। मतलब बराबर 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 बात 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 वही वही चीज चलता रहता है, तो उसमें परम आनंद की प्राप्ति हुई, जिससे आत्मा परिचित हो जाती है। समझ गए ना? क्यों? पहले तो हमने देशनालब्धि सुनी, फिर उसके बाद सम्यक प्राप्त किया, चौथे गुण स्थान में पहुंचे, और चौथे गुण स्थान में पहुंचने के बाद में उसको बराबर रूप से हमने आनंद में, अनुभव में लिया, परिचय किया। चतुर्गुण स्थान से भेद रत्नात्रय रूप प्रमत्त अप्रमत्त इस गुण स्थान तक इस कथा, आत्मकथा का सुनना और परिचित होना होता रहा। मतलब पांचवें और छठवें गुण स्थान तक हमने आत्मा को सुना और परिचय किया, सुना और परिचय किया। इसके बाद निर्वृत्ति रूप अप्रमत्त गुण स्थान से ऊपरी गुण स्थानों में अभेद रत्नात्रय की परिणति हो जाने से इस एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति होने लगती है। इस तरह उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर यह दुर्लभ है। इसलिए भैया यह जो आत्मा की बात जो है इसलिए दुर्लभ है, क्योंकि यह बात जो है सबके समझ में नहीं आती है। आत्मा की बात जिसको समझ में आ गई, समझ लेना वह निकट भव्य है। समझ गए ना? वह दूरानुदूर भव्य नहीं है। जिसको आत्मा की बात सुहाती है, आत्मा की बात सुनने में मजा आता है, उसका समय ज़्यादा नहीं है, उसका सम्यक दर्शन की पात्रता पक चुकी है। अब उसको कम ही कम समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। कहते हैं, फिर प्रश्न किया, शुभ और अशुभ भाव रूपी परावर्तन अनंतवार हो गए। समझ गए ना? अनंत बार परावर्तन हुए हैं, अनंत बार हमने अनुभव में लिया है, अनंत बार हमने परिचय में लिया है, शुभ रूप में और अशुभ रूप में। शुभ रूप में और अशुभ रूप से अभिप्राय है कि कई जगह तो हम अच्छी जगह गए जहाँ हमें जनवाणी सुनने को मिली, और कई बार हमने पंच परावर्तन में ऐसी जगह पर भी गए जहाँ पर कि हमें एक श्वास में 18 बार जन्मना पड़ा और 18 बार मरण को प्राप्त होना पड़ा। तो इस शुभ और अशुभ पंच परावर्तन तो हमने अनंत बार हो गए हैं। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति आदि शुभ भाव जीव ने अनंत बार किए। सुख विकल्पों में एक रूप मानता हुआ भगवान आत्मा का एक पना ढक गया है। इस कथन उत्तर कहते हैं, यह कथन एकांत निश्चय का है, अनेकांत शासन का नहीं। दया, धर्म, व्रत इत्यादि तो शुभ भाव हैं और शुभ भावों में धर्म नहीं है, यह कहना पूर्वाचार्य की वाणी को ठहरा। ये जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा वो है, अनेकांत की दृष्टि से है। कह रहे हैं कि भैया आत्म तत्व को तो प्राप्त करना है, लेकिन आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट के मैं उठ करके बस आत्मा में लीन हो जाएंगे। हैं भैया, आत्म स्वरूप में जाने के लिए उस रूप परिणाम तो बनाने पड़ेंगे ना। आत्म स्वरूप में जाने के लिए पहले परिणाम बनाने पड़ेंगे, पहले शरीर को तपाना पड़ेगा, व्रत, उपवास, संयम इत्यादि का पालन करना पड़ेगा, और इस व्रत, उपवास, संयम के माध्यम से ही यह आत्मा का जो भाव है यह हमें समझ में आने लगेगा। क्योंकि सबसे पहले ही डायरेक्ट में हमें आत्मा की बात समझ में नहीं आ सकती है। इस प्रकार से इन्होंने कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों को यहाँ पर आधार बना करके चर्चा की, और अपन ने भी इन सभी प्रश्नों के माध्यम से बहुत सरल सुबोध भाषा में चौथी गाथा को समझा। अब इसके बाद में कल अपन को एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करना है कि जो एकत्व विभक्त आत्मा है वह देखने में कैसा लगता है, इस संबंधी अपन को कल बात करनी है। आज का समय तो पूर्ण हो चुका है, पर पांचवी गाथा की जो भावार्थ है डॉक्टर साहब का वो पढ़ लेते हैं। निजी विभव से एकत्व ही दिखला रहा, करे ना मनन पर नहीं छल ग्रहण, करे ना ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। कितनी प्यारी बात बताई है कि भैया
हम तो आपको एकत्व विभक्त आत्मा की बात बता रहे हैं, लेकिन आप कहीं कुछ छल ग्रहण मत कर लेना, समझ गए ना, क्योंकि छल ग्रहण करने से तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा को समझने के लिए प्रतिज्ञा कराए यहाँ कि आप अब समय सार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है, कहीं पर भी किसी भी रूप में छल ग्रहण नहीं करना, आगम में, तीर्थंकर के वचनों में और किसी भी प्रकार से कहीं पर भी बिल्कुल छल ग्रहण नहीं करना। इस संबंधी जो चर्चा है वह अपन कल करेंगे। और आज का समय समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। नोवा नवोकार मंत्र। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से जय जिनेन्द्र। और कल भी शाम को 3 बजे ही रहेगी क्लास समय सार की, और रात में 8 बजे जो है आपको अन्य दर्शनों में आत्मा का जो स्वरूप है उसकी चर्चा अपन रात में करेंगे 8 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।